वीडियो हमने ओजेनेसिस के प्रोसेस को पढ़ना है। ओजेनेसिस का दरअसल ये है एक प्रोसेस कि हमारे पास जर्म सेल यानी जो ओगोनिया होता है, जब वो गैमेट सेल ओवम में डिवाइड हो जाता है, मैच्योर हो जाता है इनटू ओगोनिया, जब ओवम बन जाता है तो इस प्रोसेस को फॉर्मेशन ऑफ द ओवम को हम ओजेनेसिस कहते हैं। तो ये जो हमारे पास प्रोसेस है ये दो तरह की मैच्योरेशन में कंप्लीट होता है। एक होती है प्रीनेटल, एक होती है पोस्टनेटल। प्रीनेटल यानी बिफोर द बर्थ एंड पोस्टनेटल एट प्यूबर्टी। यानी प्रीनेटल होती है हमारे पास बर्थ से पहले मैच्योरेशन और पोस्टनेटल मैच्योरेशन होती है प्यूबर्टी पे। प्रीनेटल यानी बर्थ से पहले वाली में ये होता है कि जो हमारे पास ओगोनिया जर्म सेल्स होते हैं, तमाम जर्म सेल्स हमारे पास प्राइमरी ओसाइट्स में डिवाइड हो जाते हैं थ्रू द माइटोसिस। माइटोसिस होती है, ओगोनिया प्राइमरी ओसाइट्स बन जाते हैं। प्राइमरी ओसाइट्स के इर्द गिर्द फॉलिकुलर सेल्स होते हैं। कुछ फॉलिकुलर सेल्स आर नथिंग बट द कनेक्टिव टिश्यू सेल्स। कनेक्टिव टिश्यू सेल्स जब प्राइमरी ओसाइट्स के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं तो वो प्राइमरी ओसाइट्स का नाम बन जाता है प्राइमोडियल फॉलिकल। यानी प्राइमरी ओसाइट्स के इर्द गिर्द जब फॉलिकुलर सेल्स आ जाते हैं तो हम प्राइमरी ओसाइट को प्राइमोडियल फॉलिकल कहते हैं। और ये जो मैच्योरेशन है प्रीनेटल यहीं पे रुक जाती है प्राइमोडियल फॉलिकल पे। प्राइमोडियल फॉलिकल प्यूबर्टी पर मजीद मैच्योर होता है और वो बनता है प्राइमरी फॉलिकल। कैसे? जो हमारे पास प्राइमरी ओसाइट्स के इर्द गिर्द फॉलिकुलर सेल्स होते हैं वो कुबॉइडल बनते हैं पोस्टनेटल पे, यानी प्यूबर्टी के दौरान। जब प्यूबर्टी की स्टेज आती है तब ये जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं कुबॉइडल शेप इख्तियार कर लेते हैं, देन इनकी कॉलमनर शेप हो जाती है और ये प्राइमोडियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल बन जाते हैं। प्राइमरी फॉलिकल के इर्द गिर्द जोना पेलिसिटा भी होता है एंड जोना पेलिसिटा एक ग्लाइको, यहाँ पे जो जोना पेलिसिटा होता है ये ग्लाइकोप्रोटीनेशियस मटेरियल होता है। ये देखें ग्लाइकोप्रोटीनेशियस में ये आपको ग्रीन में जो शो हुआ है प्राइमरी ओसाइट के इर्द गिर्द ग्रीन में जो ये शो हुआ है, यहाँ पे भी देखें जो ग्रीन में शो हुआ है, दिस इज द जोना पेलिसिटा। जोना पेलिसिटा एक हमारे पास ये सेलुलर एमॉर्फस एंड ग्लाइकोप्रोटीनेशियस मटेरियल है जो कि प्राइमरी ओसाइट के गिर्द बन जाता है जोना पेलिसिटा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास जोना पेलिसिटा बनते हैं ये हमारे पास पोस्टनेटल मैच्योरेशन में बनता है, यानी जब प्यूबर्टी पर फॉलिकुलर सेल्स की मैच्योरेशन स्टार्ट होती है तब बनता है ये। ठीक है, फॉलिकुलर सेल्स के इर्द गिर्द जोना पेलिसिटा कब बनता है? पोस्टनेटल मैच्योरेशन यानी प्यूबर्टी पर। प्यूबर्टी से पहले तक हमारे पास प्राइमोडियल फॉलिकल होता है। प्राइमोडियल फॉलिकल यानी मजीद फॉलिकुलर डेवलपमेंट जो होती है वो प्यूबर्टी पर स्टार्ट होती है। अच्छा, ये जो मजीद फॉलिकुलर डेवलपमेंट होती है इसको हम अगली वीडियो में अलग से डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि प्राइमोडियल फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल जब बनता है वो प्यूबर्टी पर बनता है और जोना पेलिसिटा भी प्यूबर्टी पर ही, ये सारे प्रोसेसेस आगे प्यूबर्टी पर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट वाली स्टेज है ये हम नेक्स्ट अलग से पार्ट में डिस्कस करेंगे, जहां पर हम प्यूबर्टी पर फॉलिकुलर डेवलपमेंट को अलग से डिस्कस करें। डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकुलर के एक टॉपिक होगा, उसमें हम बताएंगे कि किस तरह एंट्रम बनती है, जोना पेलिसिटा बनती है, सारे प्रोसेसेस तब होंगे। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। इसमें वो कहते हैं कि बर्थ पर अगर हम देखेंगे ना, जब भी किसी बेबी फीमेल की बर्थ होती है तो उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी ओसाइट्स दिखेंगे, हमें कोई भी ओगोनिया जर्म सेल नहीं दिखेगा, क्योंकि तमाम जर्म सेल्स जो हैं वो प्राइमरी ओसाइट्स में मैच्योर हो चुके हैं थ्रू द प्रीनेटल मैच्योरेशन। प्राइमरी ओसाइट्स दिखेंगे सिर्फ और सिर्फ, और तकरीबन वो कहते हैं बर्थ पर 2 मिलियन हमें के करीब जो है वो प्राइमरी ओसाइट्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। प्राइमरी ओसाइट्स ही मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ बर्थ पर। और प्राइमरी ओसाइट्स हमारे पास जो है वो डोर्मेंट रहेंगे प्यूबर्टी तक, यानी अगर हम ओवरियन फॉलिकल के अंदर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमें प्राइमरी ओसाइट्स मिलेंगे, प्यूबर्टी तक प्राइमरी ओसाइट्स ही ओवरियन फॉलिकल के अंदर स्टे करेंगे। अब प्राइमरी ओसाइट्स की फर्दर जो डिवीजन होगी ना वो प्यूबर्टी पर होगी, यानी मियोसिस 1 का प्रोसेस जो है यानी बर्थ से पहले स्टार्ट तो हो जाता है। यानी जो मैं आपको बताती हूँ कि बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक के अरसे में कोई मैच्योरेशन नहीं है, प्राइमरी ओसाइट्स ही डोर्मेंट करेंगे ओवरियन फॉलिकल के अंदर। यानी बर्थ से प्यूबर्टी तक का अरसा वो है जहां पर हमारे पास कोई भी मैच्योरेशन नहीं हो रही, लेकिन हमारे पास प्राइमरी ओसाइट्स की मैच्योरेशन बर्थ से पहले थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो जाती है। यानी मियोसिस 1 का प्रोसेस बर्थ से पहले थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये मैच्योरेशन जो है वो डाइसाइटोटीन फेज और प्रोफेज तक ही रहती है, उसके बाद रुक जाती है, मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हो पाती। तो मियोसिस 1 जो कंप्लीट होती है वो होती है प्यूबर्टी पर, क्योंकि बर्थ से प्यूबर्टी में कोई मैच्योरेशन नहीं है, प्राइमरी ओसाइट्स ही ओवरियन फॉलिकल्स के अंदर रहेंगे। प्यूबर्टी पर हमारे पास जो है प्यूबर्टी पर हमारे पास प्राइमरी ओसाइट्स मियोसिस 1 को कंप्लीट कर लेंगे। बर्थ से पहले उनकी मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन वो डाइसाइटोटीन फेज और प्रोफेज तक रहेगी। प्यूबर्टी पर मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगी, मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगी प्यूबर्टी पर, लेकिन वो मियोसिस 2 जो है अभी मैं बताती हूँ। अब मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई, प्राइमरी ओसाइट्स सेकेंडरी ओसाइट्स बन गए। एक सेकेंडरी ओसाइट बनता है प्राइमरी ओसाइट से, एक पोलर बॉडी बनती है, एक प्राइमरी ओसाइट एक सेकेंडरी ओसाइट और एक पोलर बॉडी को फॉर्म करता है। मियोसिस 1 के प्रोसेस के थ्रू रिडक्शन डिवीजन होती है मियोसिस 1, जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। देन फिर हमारे पास मियोसिस 2 होती है विच इज सिमिलर टू द माइटोसिस। इसमें हमारे पास रिडक्शन डिवीजन नहीं है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे, कोई हाफ नहीं। सेकेंडरी ओसाइट्स की जो मैच्योरेशन है ना वो हमारे पास ओवुलेशन पर स्टार्ट हो जाती है, यानी मियोसिस 2 होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो मेटाफेज तक ही रह पाती है, क्योंकि हमारे पास जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगी मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होगी। मियोसिस 2 का जो प्रोसेस है वो ओवुलेशन पर, यानी जब हमारे पास ओवम रिलीज होता है जिसे हम प्रोसेस को ओवुलेशन कहते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो मेटाफेज तक ही रहता है, अरेस्ट हो जाता है मेटाफेज पे, और हमारे पास जो है वो कंप्लीट होता है ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन के दौरान। ठीक है,
अब हमारे पास वो कहते हैं कि प्राइमरी ओसाइट से बनी थी एक पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी ओसाइट से बनती है एक ओवम और 3 पोलर बॉडीज। लेकिन ये जो प्रोसेस कंप्लीट होना है ये होना है फर्टिलाइजेशन पर। जब स्पर्म और ओवम जो है वो मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, तो हमारे पास ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया फर्टिलाइजेशन पर, तो हमारे पास 1 ओवम में 3 पोलर बॉडीज बनती है। और जब 3 यूजुअली होता है कि पोलर बॉडीज के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो ओवम्स के मुकाबले में काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से वो जल्दी एक्सट्रूड कर जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इसकी वजह से जब ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो मैच्योरेशन जो है वो हमारे पास ओसाइट की जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये प्रोसेस इस तरह से था कि मियोसिस 1 स्टार्ट हो गई थी बिफोर द बर्थ, लेकिन कंप्लीट हुई प्यूबर्टी पर। मियोसिस 2 स्टार्ट हो गई थी एट द ओवुलेशन, कंप्लीट हुई फर्टिलाइजेशन पर। तो ये हमारे पास इनकी मैच्योरेशन होती है पोस्ट नेटल मैच्योरेशन जिसे हम कहते हैं। पोस्ट नेटल भी कंप्लीट होती है फर्टिलाइजेशन पर। उसके बाद उन्होंने एक बात की हुई है कि अगर हम मिसाल के तौर पर मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई लेकिन मियोसिस 2 अरेस्ट हो गई मेटाफेज में, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, यानी मियोसिस 1 अभी भी मियोसिस 1 का ही प्रोसेस चल रहा है, मियोसिस 1 की ही प्रोलॉन्ग हो रही है, मियोसिस 2 तो हो ही नहीं है अभी क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। तो जब हमारे पास मियोसिस 1 काफ़ी ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाती है, ये वाला फेज काफ़ी ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाता है मियोसिस 1 में ही, जब प्राइमरी ओसाइट डोरमेंट रहता है, यानी लॉन्ग ड्यूरेशन होता है जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन का, तो हमारे पास जो है वो मियोटिक एरर्स की जो पॉसिबिलिटी है ना वो बढ़ जाती है, यानी नॉन डिजंक्शन यानी फेलियर ऑफ द क्रोमोसोम्स टू सेपरेट, ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और हमारे पास मतलब अगर मेटरनल एज बढ़ रही है, मियोसिस 1 का प्रोसेस ही है, अभी मियोसिस 2 आई ही नहीं है, यानी फर्टिलाइजेशन हुई नहीं है। जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रही और मेटरनल एज बढ़ी जा रही है तो हमारे पास नॉन डिजंक्शन के जो प्रोसेसेस हैं, मियोटिक एरर्स जो हैं, उनकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो हमारे पास एम्ब्रियो होता है उसको बहुत ज़्यादा वो वायबल हो जाता है ऐसी एब्नॉर्मलिटीज़ के लिए। और हमारे पास जो बर्थ है वो हमारे पास जो बर्थ है उसमें एरर्स आ सकते हैं, मतलब बर्थ जो है वो हमारे पास उसमें जो बनता है एम्ब्रियो है उसमें डिफ़िकल्टीज़, उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसके बाद कहते हैं ये बात आपको पता होनी चाहिए कि बर्थ के बाद कोई भी प्राइमरी ओसाइट नहीं बनता। जब बर्थ होती है जितने भी प्राइमरी ओसाइट होते हैं वही जाके मैच्योर होते हैं पोस्ट नेटल मैच्योरेशन में। ये बात होगी। अब हम पढ़ते हैं यूट्रस को। यूट्रस का जो है ना, आपको पता होना चाहिए कि यूट्रस जो है ये हमारे पास एक थिक वॉल पियर शेप मस्कुलर ऑर्गन है। ये ऑर्गन मतलब ये ऑर्गन है एक मस्कुलर ऑर्गन है और उसकी एक बॉडी होती है, एक सर्विक्स होती है। बॉडी जो है सुपीरियर 2/3 बनाती है यूट्रस को और सर्विक्स इंफीरियर 1/3 बनाती है। और बॉडी की जो एक्सटेंट होती है वो फंडस से इस्तमस तक होती है, यानी फंडस से इस्तमस तक बॉडी है यूट्रस की और नीचे वाला जो हिस्सा है वो सर्विक्स है। अब मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको शो करती हूँ, ये देखें, ये हमारे पास जो है ना ये यूट्रस शो की गई। बीच में यूट्रस जो है वो बॉडी से इस्तमस तक है, यहाँ तक यूट्रस की बॉडी है, मतलब ये जो है ये यूट्रस की बॉडी है और ये वाला हिस्सा जो है ये सर्विक्स है। ऊपर यहाँ से लेकर फंडस से लेकर यहाँ तक जो है हमारे पास यूट्रस की बॉडी है और ये वाला हिस्सा जो है वो सर्विक्स है और इसको बीच वाले को सर्वाइकल कैनाल कहते हैं और यूट्रस के अंदर वाली कैविटी को यूट्राइन कैविटी कहते हैं। अब जो सर्वाइकल कैनाल होती है इसकी 2 ओपनिंग्स होती है, एक इंटरनल ओपनिंग होती है जो यूट्राइन कैविटी के साथ कम्युनिकेट करती है और एक एक्सटर्नल ओपनिंग होती है जो वेजाइना के साथ कम्युनिकेट करती है। और जो यूट्रस की बॉडी है वो फंडस से स्टार्ट होती है, ये फंडस से स्टार्ट हुई है और इस्तमस तक रहेगी। इस्तमस जो है वो कंस्ट्रिक्टेड रीजन होता है बॉडी एंड सर्विक्स के दरमियान और जो फंडस होता है वो सुपीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी को फंडस कहते हैं। यूट्राइन ट्यूब भी आती है लेकिन यूट्राइन ट्यूब को हम अलग से डिस्कस करेंगे। अब हम सिर्फ यूट्रस को डिस्कस करें जिसके अंदर यूट्राइन कैविटी मौजूद होगी। अब यूट्रस के अंदर हमने ये डिस्कस कर लिया बॉडी एंड सर्विक्स को। अब यूट्रस की वॉल्स होती हैं पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम एंड एंडोमीट्रियम। पेरीमीट्रियम एक्सटर्नल लेयर होती है, मायोमीट्रियम स्मूथ थिक होती है और जो एंडोमीट्रियम अंदर वाली लेयर होती है सबसे। जब हमारे पास मेंस्ट्रुएशन एंड पार्ट्यूरेशन यानी डिलीवरी का वक्त होता है तो हमारे पास जो लेयर्स डिस्ट्रॉय होती हैं वो एंडोमीट्रियम की लेयर्स होती हैं। एंडोमीट्रियम की जो लेयर्स हैं मेंस्ट्रुएशन के दौरान बहुत ज़्यादा डिस्टिंग्विश हो जाती हैं, यानी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं 3 लेयर्स होती हैं एंडोमीट्रियम की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बहुत ज़्यादा डिस्टिंग्विशेबल हो जाती हैं। उनमें एक होती है कंपैक्ट लेयर, स्पॉन्जी लेयर एंड बेसल लेयर। ये जो कंपैक्ट एंड स्पॉन्जी लेयर होती हैं फंक्शनल लेयर होती हैं। फंक्शनल लेयर का मुराद है कि ये जो मेंस्ट्रुएशन के दौरान और डिलीवरी ऑफ द फीटस के दौरान ये वाली जो 2 लेयर्स हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, यानी जब ब्लड का फ्लो होता है तो इनके साथ ये एंडोमीट्रियम की 2 लेयर्स भी जो है वो हमारे पास स्लोड ऑफ हो जाती हैं, यानी डिसइंटीग्रेट होती हैं। जबकि बेसल लेयर जो है वो बिल्कुल रहती है अपनी जगह। बेसल लेयर स्लाउड ऑफ नहीं होती क्योंकि बेसल लेयर की अपनी ब्लड सप्लाई है, अपना मतलब बेसल लेयर जो होती है उसकी अपनी ब्लड सप्लाई, इस वजह से मेंस्ट्रुएशन के दौरान ये स्लाउड ऑफ नहीं होती, ये नहीं मतलब डिसइंटीग्रेट डिस्ट्रॉय होती। लेकिन जो हमारे पास दोनों फंक्शनल लेयर है कंपैक्ट एंड स्पॉन्जी लेयर्स ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है मेंस्ट्रुएशन एंड पार्ट न्यूट्रिशन के दौरान। ठीक है, उसके बाद एंडोमीट्रियम की लेयर्स का ये फंक्शन था। पेरीमीट्रियम आउटर लेयर होती है, मायोमीट्रियम मिडल स्मूथ लेयर होती है। अब हम यूट्रीन ट्यूब को पढ़ते हैं। यूट्रीन ट्यूब हमारे पास जो है ना इसके पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम होता है, उसके बाद हमारे पास होता है एम्पुला, उसके बाद होता है इस्थमस, उसके बाद होता है यूट्राइन पार्ट। ये यूट्रीन ट्यूब के 4 पार्ट्स हो गए।
हमारे पास जी मिसाल के तौर पर ओवरी, ओवरी से हमारे पास ओसाइट रिलीज हुआ, वो ओवम रिलीज हुआ जिसे हम ओवुलेशन कहते हैं। इन्फिम्ब्रिया है, इन्फिम्ब्रिया ने कैप्चर कर लिया, उसके बाद इन्फंडुबुलम में आया, इन्फंडुबुलम से एम्पुला में आया, एम्पुलम में अगर हमारे पास फर्टिलाइजेशन होनी होती है ओवम की तो वह एम्पुला में हो जाती है। फर्टिलाइजेशन यानी स्पर्म और ओवम का जो हमारे पास मतलब इनके जो कोइंसाइड है, उनको साइड जो उन्होंने होना होता है तो सिर्फ एम्पुला में हो जाती है, यानी फर्टिलाइजेशन साइड एम्पुला को कहते हैं। इसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट क्लीवेज होना शुरू हो जाता है, क्लीवेज होता रहता है, मतलब जो डिवीजन है वो यहीं स्टार्ट हो जाती है यूट्रिन ट्यूब के अंदर, और क्लीविंग जाइगोट जो है वो हमारे पास यूट्रिन ट्यूब में आता है, यूट्रिन कैविटी में आता है थ्रू द यूट्रिन पार्ट, यानी यूट्रिन पार्ट जो है वो हमारे पास डिलीवर करता है क्लीविंग जाइगोट को यूट्रिन कैविटी में। तो ये इसका फंक्शन हो गया, ठीक है। तो ये यूट्रिन ट्यूब के 4 पार्ट्स हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ओवरीज को पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स को और मजीद फॉलिकुलर डेवलपमेंट को, और इस चैप्टर को मजीद फर्स्ट वीक ऑफ द डेवलपमेंट को कंप्लीट करेंगे।